क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। भले ही क्रिप्टो की कमाई पर टैक्स लग गया हो, सरकार क्रिप्टो की हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस वसूल रही हो, लेकिन क्रिप्टो को देश में मान्यता नहीं मिली है। अभी तक देश में क्रिप्टो ना तो वैध है और ना ही अवैध। संसद के मॉनसून का सोमवार को आगाज हो गया। पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्रिप्टो पर सरकार का रुख साफ कर दिया। निर्मला सीतारमन का कहना है कि क्रिप्टो को बैन या रेगुलेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है, क्योंकि क्रिप्टो का बॉर्डरलेस नेचर है। इसे किसी देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर यह बयान लोकसभा में लिखित रूप में दिया है। इसके पहले भी निर्मला सीतारमन ने G20 देशों से क्रिप्टो को वैश्विक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के अंदर लाने का आग्रह किया था। So on tax transparency, there's also one particular work agenda or work to do by the G20. A related point is our investigations have shown that numerous layers of entities are often set up by tax evaders to conceal their unaccounted assets. Though the automatic exchange of information framework provides for a financial account information to various jurisdictions, tax evaders, being smart, explore other avenues to shift their unaccounted wealth through investment in non-financial assets. And that's where, again, a second point of action for G20 will come up. I call upon the G20 because while the development of crypto asset reporting framework is underway, I call upon the G20 to examine feasibility of automatic exchange of information in respect of other non-financial assets beyond those covered under the CRS, like immovable properties as well. वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के फेवर में ही नहीं है। क्रिप्टो को लेकर आरबीआई ने शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाया हुआ है। आरबीआई क्रिप्टो को भारत में बैन करने के पक्ष में है। आरबीआई क्रिप्टो को देश की इकोनॉमी के लिए खतरा मानता है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि सरकार मॉनसून सत्र में क्रिप्टो बिल पेश कर सकती है। क्रिप्टो विधेयक पेश करने से पहले इस पर कंसल्टेशन पेपर आएगा। इसमें क्रिप्टो को लेकर सरकार के रुख का संकेत मिलेगा। ये पेपर मई के आखिर में तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि इसे जल्द पब्लिक कर दिया जाएगा। अभी तक सरकार क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ करने से बचती रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्रिप्टो को फाइनेंशियल करेंसी माना जाए या इसे दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। इसे लेकर अभी भी उलझन बनी हुई है। इसी बीच देश में करोड़ों निवेशक क्रिप्टो पर अपनी खून पसीने की कमाई दांव पर लगाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि क्रिप्टो पर कानून लाने की जरूरत क्यों है। करोड़ों निवेशकों के निवेश की सुरक्षा जरूरी है। टेरर फंडिंग, हवाला में क्रिप्टो का इस्तेमाल, इसे रोकना जरूरी है। आरबीआई और सेबी भी क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। क्रिप्टो में बढ़ते निवेश और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार को इस पर अपनी स्थिति जल्द साफ करने की जरूरत है, क्योंकि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है।